न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट हो रहा है। और इस समिट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से इनोवेशन हब भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनोवेशन हब के सीईओ महेश सिंह सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। इनोवेशन हब इनोवेशन को बढ़ाने में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, और एज ए यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं, इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हैं और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। इस सिनेरियो में इनोवेशन हब किस तरीके से बच्चों को असिस्ट कर रहा है, खासतौर पे कैंपस में इनोवेशन, एंड देन वी बिल्ड इनोवेशन टू स्टार्टअप, वी ट्रांसफॉर्म इट टू स्टार्टअप। हाउ इनोवेशन हब इज हेल्पिंग इन दैट? जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बोला कि इनोवेशन हब किस तरह से एकेडमिक्स में आगे बढ़ रहा है, किस तरह से फॉस्टर कर रहा है कल्चर को इनोवेशन के। तो मैं बताना चाहूँगा कि इनोवेशन हब गवर्नमेंट ऑफ यूपी का इनिशिएटिव है, जो कि AKTU में इस्टेब्लिश्ड है। और AKTU पूरे देश की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, व्हिच इज हैविंग अराउंड more than 750 institutions affiliated with it. Around 4 lakh students are pursuing different degrees. So, being the largest university, this responsibility of fostering the culture of innovation and entrepreneurship was given to the AKTU itself, and we provided 150 CR to the government of UP to support the incubation centers, to support the startups also. तो एक तो हम इस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं अंडर यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। जो भी फंड हमारे स्टार्टअप्स को दिया जा रहा है, दैट इज बीइंग गिवन थ्रू द इनोवेशन हब, थ्रू द AKTU। दूसरा कि इनोवेशन हब सीधे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के बजाय वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्ट्रेंथन करता है। हम हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं, तो 70 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि यूपी में हैं अभी, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बट दैट इज कन्फाइंड टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो फार। हम कैसे इंक्यूबेशन मैनेजर्स को डिप्लॉय करना है, हम उस पर हेल्प करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। स्टार्टअप को नर्चर कैसे करना है, हम उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। अपने इंक्यूबेशन स्टेक होल्डर्स को लेके हम अलग अलग जगह पे विजिट्स के लिए जाते हैं, ताकि उनको पता चले कि वर्ल्ड सिनेरियो में सेंटर्स हैं वो कैंपस के अंदर डिप्लॉयड है या फिर ज़्यादातर चूंकि 800 के आसपास कॉलेजेस हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा पोटेंशियल एरिया तो है कि AKTU के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हम एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, क्योंकि बना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे है, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, बस कल्चर को हमें डेवलप करना है। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर रहे हैं। हमारा एक इनिशिएटिव है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके तहत हमारी कोशिश है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर बने। हमने 2 साल पहले पहल शुरू की थी, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है, रनिंग। यस। और 100 प्री इंक्यूबेशन सेंटर इसके अलावा हमने और बना दिए हैं, जो धीरे धीरे करके इंक्यूबेशन में कन्वर्ट होंगे। मेरा मानना ये है कि जब तक एक हम वाइबल इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे पूरी यूपी के लिए, तब तक स्टार्टअप को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम वो वाइबल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AI फॉर ग्लोबल की जो बात हो रही है, तो AI फॉर जब तक लोकल नहीं होगा, जब तक रीजनल लेवल पे हम वर्क नहीं करेंगे, तो फिर जो लोकल होगा वो ग्लोबल के लिए फ्रूटफुल कैसे हो पाएगा? Absolutely. तो रीजनल लेवल पे कॉलेजेस में, चूंकि जो भी कॉलेजेस होते हैं, जो भी एफिलिएटेड AKTUs के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आसपास के ज्यादा बच्चे जुड़े होते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ साथ जो आसपास की जनता होती है, जो पब्लिक होती है वहाँ की, वो भी इससे लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्टार्टअप सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं करता है, स्टार्टअप आसपास के एरिया को भी डेवलप करता है, स्टार्टअप जॉब भी जनरेट करता है, स्टार्टअप ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है इकॉनमी में। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक एरिया में हम इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप करें, ताकि जो डेंसिटी डिफरेंस है NCR रीजन में और अपने पूर्वांचल रीजन में इंक्यूबेशन सेंटर्स की, वो उसको हम ब्रिज कर पाएँ। वन लास्ट क्वेश्चन, AI इम्पैक्ट यूपी में भी देखने को मिलेगा और इनक्यूबेशन हब उसमें एक बड़ा रोल अपार्ट करेगा, और उम्मीद है कि आपके माध्यम से यूपी गवर्नमेंट को भी ये बातें जानने को मिलेंगी। विजिटर्स को काफी चीजें यहाँ देखने को जानने को मिलती हैं। इस तरीके के एक्सपो या समिट जब होते हैं, तो सबको उससे काफी हद तक लाभ मिलता है। मैं पहली बात तो धन्यवाद दूंगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जिनके इनिशिएटिव की वजह से आज हम ये बड़ा प्रोग्राम, इम्पैक्टफुल प्रोग्राम, जिसमें लगभग 100 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो हो पा रहा है। और एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है। अभी हम AI के 1% पे भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे 44 स्टार्टअप्स यहाँ पे, जो कि जिनका AI इंटीग्रल पार्ट है, हम इनको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे AI हमारे पूरे जीवन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनने जा रहा है। हर एक दिशा में हम AI को पाएंगे।
तो इसलिए ये इसका एक इनिशिएटिव है ताकि हम पूरी दुनिया से ग्लोबली पीछे न रह जाएं। सबके लिए ज़रूरी है जानना कि एआई क्या है। लोगों में डर है कि एआई जॉब ख़त्म कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। हमें एआई को अडॉप्ट करना है, एआई को हमें असिस्टेंस की तरह लेना है अपने जीवन में। तो बिल्कुल ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पूरे देश में, और ख़ास तौर पे यूपी में, जहाँ की टॉप लीडरशिप इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी यूनिवर्सिटी भी एआई के एरिया में बहुत सारा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आशा है कि इनोवेशन हब इसी तरीके से ग्रोथ को फास्टर करता रहेगा, स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा, इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स में बिल्ड होंगे और स्टार्टअप जो होंगे वो हमारे समाज के लिए कल्याणकारी साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।